तामसिक आहार है, इससे साधना में भंग पड़ता है, क्रोध आता है, आवेश आता है, वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए उपासना में रोड़ा बनता है। इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा है कि लहसुन प्याज आप छोड़ दें तो छोड़ दें, अच्छा है। फिर भी कहीं खा लें तो कोई पाप नहीं है। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छे। पर कोई खाए तो वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि भगवान का भोग नहीं लगता लहसुन प्याज का, तामसी है इसलिए नहीं खाते। पर आयुर्वेद में दवाई के तौर पे खा सकते हैं। पर आप खाएं तो कोई पाप नहीं। झूठ कपट छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करो। त्रिगुणातीत प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश पाना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। इसलिए भोजन पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि आहार से ही हमारे अंतःकरण का भाव बनता है। गलत आहार तो अंतःकरण का भाव गलत, बुद्धि गलत निश्चय करेगी, मन गलत संकल्प करेगा, चित्त गलत चिंतन करेगा, अहंकार की गलत स्वीकृति होगी, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आहार शुद्ध तो हमारे विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि आप प्याज लहसुन भी ना पाए, वो कोई हिंसा नहीं है। प्याज लहसुन कि जैसे लोग मांस भक्षण करते हैं तो उसमें जीव हिंसा है, प्रगट में आप मार रहे हैं दूसरे जीव को, इसमें कोई हिंसा नहीं। जहां आलू प्रगट होती है उसी मिट्टी में उसी पद्धति से वो भी प्रकट होता है। पर जैसे जहां तुलसी प्रकट होती है वहीं भांग का पौधा भी पास में बगल में दिखाई देता है, वहीं गांजे का भी पौधा, वहीं और भी नशे के पौधे प्रकट होते हैं। जैसे धतूर है उसमें भी फल लगता है, तो आप फल मान करके थोड़ी पालेंगे धतूर को। 10-15 बीज पा लीजिए, आपके शरीर की हानि हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुषों ने इसका शोध किया प्याज लहसुन का। ये हमारी बुद्धि में जाकर के तमोगुण पैदा करता है। तमोगुण हमारे सतमार्ग में बहुत बाधक है, वो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी। इसलिए इसको निषेध किया गया है।